नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है। अब ये युद्ध क्यों चल रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच में ऐसा क्या संबंध है? जैसा कि जानते हो, जो रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो चाहते हैं कि यूक्रेन फिर से रूस का हिस्सा हो जाए। तो कौनो ना कौनो तो संबंध होगा जिसके कारण रूस चाहता है कि यूक्रेन का हिस्सा हो जाए, तभी तो वो यूक्रेन को लेना चाहता है, तभी तो युद्ध कर रहा है। तो ऐसा क्या संबंध है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, जो रूस है, पहले रूस नहीं हुआ करता था, पहले यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर में कई देश आ जाते थे, जैसे रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया। इस तरीके से कई देश मिलकर एक देश बनाते थे जिसको कि हम यूएसएसआर कहते थे। जैसे पहले भारत था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इस तरीके से इतने देश मिलकर अखंड भारत बनाते थे। लेकिन कुछ समय बाद पाकिस्तान अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया। इस तरीके से भारत भी टूटता चला गया, अखंड भारत से केवल भारत बचा। वैसे रूस जो था पहले यूएसएसआर कहलाता था और यूएसएसआर धीरे धीरे टूटता चला गया, खाली बचा रूस। और कुछ 15-16 देश अलग हो गए, यूक्रेन अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया, इस तरीके से कई देश अलग हो गए। और उसके बाद अब जो व्लादिमीर पुतिन है, वो चाहते हैं कि फिर से अखंड रूस बन जाए, यानी कि यूएसएसआर बन जाए। देखिए, 2014 के पहले जो यूक्रेन और रूस का संबंध ये बहुत अच्छा था, मतलब उतना ख़राब नहीं था। लेकिन 2014 के बाद यह संबंध खराब होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि 2014 में जो रूस है, रूस ने क्या किया, यूक्रेन पर हमला कर दिया। और यूक्रेन का एक छोटा सा भाग है जिसका नाम है क्रेमिया। इसी क्रेमिया वाले भाग पर रूस ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद इस क्रेमिया वाले भाग को ले लिया, यानी कि रूस ने ले लिया यूक्रेन से युद्ध करके। अब जैसे कि पाकिस्तान से भारत कोनो हिस्सा ले ले तो पाकिस्तान और छरपड़ाने लगेगा, वैसे यूक्रेन से क्रेमिया वाले भाग को ले लिया रूस ने। यह कह करके लिया कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो रहने वाले हैं रशियन, और ये लोग रशिया को ही मानते हैं, इसलिए हम क्यों ना इसको ले लें। युद्ध करके इसने ले लिया। तभी से ही यूक्रेन और रशिया के बीच में दुश्मनी हो गई, कट्टर दुश्मनी हो गई एकदम। अब दुश्मनी होने के बाद यूक्रेन जानता है कि हम रूस से कई कीमत पे भी नहीं जीत सकते, कहें हमारे पास जितना हथियार उसका 10, 15, 20 गुना उसके पास है, और जो आर्मी है दुगनी तिगनी है रसिया के पास। तो यूक्रेन जानता है कि हम रसिया से नहीं जीत सकते, इसलिए जो यूक्रेन है वो नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी संस्था है जिसमें कि 30 देश के जो सैनिक रहते हैं वो एक गठबंधन बनाए रहते हैं। 30 देश के सैनिक, मतलब 30 देश के जो सैनिक होते हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं नाटो देश में। नाटो क्या है? नाटो एक ऐसी संस्था है जिसमें कि 30 देश जो रहते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, उनके सैनिक। और इन सैनिकों का कहना है कि अगर हमारे देश पर कोई हमला कर दिया, यानी कि अगर इन 300 देश में से किसी एक देश पर कोई बाहरी आदमी आकर आक्रमण कर दिया, कोई बाहरी देश आकर आक्रमण कर दिया, तो यह 30 देश उठकर उसको मारेंगे। यही है नाटो। इसी नाटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि अगर हम नाटो में शामिल हो गए तो हमारा सपोर्ट 30 देश करेंगे। इसलिए अगर हम नाटो में शामिल हो गए तो यूक्रेन, अगर रसिया हमारे ऊपर हमला भी करता है तो रसिया को मारने के लिए हमारे पीछे से 30 देश आएंगे। और इसका मालिक है नाटो का अमेरिका, और अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है जिसके कारण रूस भी यूक्रेन का तब कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो यूक्रेन है वो नाटो देश का हिस्सा बनना चाहता है। अब समझ में आ गया? अब यह जो नाटो है इसको बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 में। इसको अमेरिका बनाया था और इसको लीड करता है यूएस। जैसा कि जानते हो, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, और इस अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट है वैसे अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और इसमें कई देश आ जाते हैं। यूएस आ जाता है, इस तरीके से यूएस, यूके, ब्राज़ील, इस तरीके से मज़े के देश आ जाते हैं। तो जब यह बनाया गया था नाटो, तो नाटो में कुछ ही देश थे। जब 1949 में बनाया गया तो कुछ देश थे, और नाटो लोग का कहना था, यानी कि जो इसमें जो देश हैं उन लोगों का कहना था कि हम इससे ज़्यादा और देश शामिल नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कई देशों की ये लोग शामिल करते आ गए। और बाद में क्या हुआ कि यह जो नाटो है, नाटो कह रहा है कि हम यूक्रेन को भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये लोग नाटो वाले, यानी कि यूएस वाले, इसलिए इसको शामिल करना चाहते हैं यूक्रेन को, क्योंकि अमेरिका और रूस में पटती नहीं है। अगर अमेरिका बना लिया यूक्रेन को नाटो का हिस्सा, तो जो यूक्रेन की सेना है और जो अमेरिका की सेना है वो दोनों मिल के रहेंगे। यानी कि अमेरिका की सेना चाहे यूक्रेन में रहे, चाहे यूक्रेन की सेना अमेरिका में रहे, कोनो फर्क नहीं।
ठीक, दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो अमेरिका की सेना क्या करेगी, आकर यूक्रेन में रहने लगेगी, हाँ यूक्रेन में रहने लगेगी, और अगर यूक्रेन में रही तो आराम से कोनो बम मिसाइल उसाइल आराम से सप्लाई कर लेगी। और जानबे करते हो यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो रसिया से सटा हुआ है, और जब रसिया सटा हुआ है तो अमेरिका और रूस के बीच में वैसे नहीं पड़ती है, तो यूक्रेन से ही वो हमला कर सकता है रूस पर। तो इसलिए रूस कहता है कि आप नाटो का हिस्सा ना बनिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यूक्रेन मन भी नहीं करता है, यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है अब, लेकिन रूस कह रहा है कि आप ना बनिए, हम कुछ नहीं करेंगे अब। लेकिन ये माने नहीं रहा, नाटो का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि जानता है कि अगर हम नाटो का हिस्सा बने तो हमारे पास 30 देश की पावर आ जाएगी, और अमेरिका भी चाहता है बन जाए। लेकिन अमेरिका इसलिए चाहता है क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर ये नाटो का हिस्सा बना तो हम लोग आराम से यूक्रेन में आ सकते हैं, और यूक्रेन में आए तो हम यानी कि बॉर्डर तक आ सकते हैं रसिया के, और वहाँ से तो हम रसिया को बीट कर सकते हैं। अमेरिका वालों का कहना ये है। तो इसलिए अमेरिका यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन रसिया नहीं बनने देना चाहता। और जैसा कि आप जानते हो पहले यूक्रेन यूएसएसआर का ही तो हिस्सा था, यानी कि रसिया का हिस्सा था। अब आप रसिया के हिस्से हो, अब आप चले जा रहे हो वहाँ पर अमेरिका की ओर, ये बात तो गलत है। इसलिए रूस चाहता है कि नाटो का हिस्सा ना बने, इसी पे पूरा विवाद, पूरा युद्ध हो रहा है। अगर ये मान जाए कि हम नाटो का हिस्सा ना बनेंगे तो रूस रहने दे शायद, लेकिन अब तो युद्ध होना शुरू हो गया है, और अब कई सैनिक मारे गए हैं, रूस के भी मारे गए हैं, और यूक्रेन के भी मारे गए हैं। और अब देखिए, अब हम नाटो के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसको नाटो को लीड करता है भैया यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट। और इस नाटो देश में भी जैसे कि जानते हो 30 देश हैं, जैसे हो गया बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, और इसी तरीके से अब कितना देश का नाम बताएं। और यूक्रेन को रसिया इसलिए भी चाहता है क्योंकि जो यूक्रेन है, यूक्रेन बहुत खास हिस्सा है रसिया का। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो रसिया है उसने लड़ाई जो की थी वो यूक्रेन वाले बॉर्डर से ही की थी, क्योंकि तब यूक्रेन जो था वो रसिया का हिस्सा हुआ करता था। तो वहीं से इसने पूरी लड़ाई करके पूरा संभाला हुआ था रूस ने। इसलिए जो यूक्रेन है वो बहुत खास हिस्सा है रूस के लिए। आई होप आप समझे होंगे इन सब के बारे में। और कहीं युद्ध हो रहा है, युद्ध इसीलिए हो रहा है नाटो की वजह से, ठीक। जो इतनी नौटंकी हो रही है वो नाटो की वजह से हो रहा है। यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो ज़रूरतमंद लोग के पास करिए सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।